हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलाउद्दीन साहब बोल रहे हैं? जी मैं अलाउद्दीन अमजदी बात कर रहा हूँ। अलाउद्दीन अमजदी। अमजेदी। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जी जी, अल्लाह का करम है। जी फरमाया भाई, आपने मतलब भाई वो मेरे को ब्लॉक क्यों मार दिया है? मैंने सभी को ब्लॉक मार दिया, तुमको क्या सभी को। ऐसा क्यों? तो मतलब क्या मखलूक आपका मतलब भरोसा हट गया अपने आप से, या आप लोगों के आंसर आप नहीं दे पाते हैं इस वजह से, या आपकी बेइज्जती हो रही है इस वजह से? मेरे वजह से बेइज्जती हो जा रही है इसलिए। तो आपकी आपकी की अपनी बेइज्जती हो रही है या आपके मसलक की बेइज्जती हो रही है? मेरे आका व मौला नबी करीम की बेइज्जती हो जा रही है। अच्छा, मतलब आप उनकी बेइज्जती, मतलब भाई जो करने का जो ठेका है, टेंडर है, वो आपने उठाया है? वालेकुम अस्सलाम। जी ठेका और टेंडर तो मैंने नहीं उठाया है, लेकिन उठाने में कोई हर्ज भी नहीं तो है फिर क्योंकि क्या मैं दीन की नबी का तालीमात उम्मती को हूँ। भाई आम कीजिए ना भाई, कुरान हदीस की तालीमात भाई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फेस टू फेस, फोन पे, मोबाइल पे, मैसेज में, वीडियो में, ऑडियो में, जैसे आप आम कर सके आम कीजिए क्या आम करें? भाई। अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी की फरमान की तालीम। क्या उसको आम करने की जरूरत है? क्या कुरान किस घर में नहीं है अभी? हम्म। कुरान किस घर में नहीं है अभी? हाँ, बहुत सारे घर है, नहीं है कुरान। कलाम पाक बहुत सारे घर ऐसे भी हैं। आपकी नजर में एक आध अरे घर पूरे गुजरा है पूरे जहाँ गांव पे है मेरे कुरान भाई, जहाँ पे कुछ नहीं है। उनको यहाँ कलमा पे तक भी नहीं नहीं भाई वो है मालूम है। उनको ये भी नहीं मालूम है तो, कि भाई जो 5 टाइम की वो नमाज है वो मुसलमान ही नहीं डेली होगा। पढ़ना है। वो तो वो सोचते हैं जुमे मुसलमान की ही पढ़ नहीं लिया होगा। बहुत है। अरे तो वो मुसलमान ही नहीं होगा ना। नहीं, वो है वो मुसलमान, लेकिन बेचारे वो अनजान है, उनके पास इल्म नहीं पहुंच रहा है। तो कौन पहुंचाएगा इल्म? तो आप तो पहुंचा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो हम अकेले, मेरे भाई क्या अकेले पूरे दिन के हम क्या वो हैं, क्या ठेकेदार बने हुए हैं? आपके ऊपर नहीं फर्ज है दावत? आप आप अकेले ठेकेदार नहीं हैं तो आप क्या हैं? हम्म। आप अरे क्या हम हैं? क्या है, हम तो भाई एक इंसान है। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं लोगों तक भाई ठेकेदार कौन है? कुरान हदीस की तालीम को आम कर रहे हैं, लेकिन ये एक लौती ठेकेदार मतलब कौन जो है? भाई ये ड्यूटी है वो मेरी नहीं है, ये तो सबकी है, नहीं चाहे वो कोई भी ठेकेदार मसलक कौन का है? हो। इस्लाम को तो आगे देखो फैलाना ही है ना। ठेकेदार कौन है? हम्म। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार जो आजकल के भाई वो मौलवी मुल्ला बने हुए हैं, जो खाली नारेबाजी करते रहते हैं और कूंडे और बर्फी और खिचड़ा और ये सब खाते रहते हैं, वो लोग ठेकेदार बने बैठे हैं। वो लोग ऐसा बताया वो लोग कि हम लोग जिन पे ठेकेदार। एक आध ऑडियो है आपके पास में? हम्म। एक आध ऑडियो है आपके पास में या इल्जाम है आपका ये? तो अच्छा, मतलब सबूत है अगर आपके पास में आपके कि आप बाप अपने या आपके बाप इल्जाम अगर बात आप कर रहे हैं? आपको अपना बेटा कहेंगे तो ये आप उनको अपना बाप मानेंगे? अगर वो बेटा आपको मेरा ना बाप बोले तो अगर उनको मेरे बाप को मानने से इनकार कर देंगे आप? चाहे क्यों, हम्म। तो तुमको ये पता नहीं नहीं, है कि आपके बाप का वालिद बेटा साहब हैं, जब आपसे खून। नाराज हो जाएं, अगर वो कहें कि मैं अलाउद्दीन को नहीं जानता हूँ, तो क्या आप उनको अपना बाप मानने से इनकार कर देंगे? नहीं ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर जब कोई ठेकेदार है भाई, वो अपनी जबान से नहीं कह रहा है, लेकिन वो ठेकेदारी भाई वो कर रहा है, तो वो ठेकेदारी तो रहेगा ना। तो इससे और उससे क्या मतलब हो गया? इस बात अच्छा, का खैर विवाद चलिए क्या जी, ये सब करेंगे? बातें बात की हैं, चलिए भाई नहीं हमें। जब इसको पूरा कर दो। ठेकेदार देखो देखो तुम झूठ इतना चलिए ज्यादा ठेकेदार आप झूठी बात हटाइए, कर हम रही हो। जानते हैं कि आप ठेकेदारी वाली बात पे आएंगे नहीं, ठीक है, कौन क्योंकि वाली आपको बात भी पे? हो कौन? सकता है अरे तुम कमीशन कौन मिल वाली रहा हो। बात पे? सुनो सुनो, तुमको कौन वाली बात बताना चाहते तुम हमको? हम ये कह रहे हैं कि जो मज़ारों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, आस्थानों के ऊपर जो फूलों की चादर भाई चढ़ाई जाती है, क्या ये हाँ इसके हाँ, आपके पास की दलील है? अगर दलील नहीं है तो क्या नहीं माना जाएगा? लो, बगैर मतलब ये दलील भी के नहीं मतलब माना ये जाएगा। गुमराहों वाली आपने बात कर दी। मतलब क्यों? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिसने हमारे दीन में बिना दलील वाला अमल किया तो भाई वो क्या है, मरदूद है। अबू दाऊद शरीफ ऐसा? की हदीस है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बताइए, आप कह चलिए रहे हैं कि ठीक है। मतलब जिसकी दलील नहीं है क्या वो ना करे? अरे दलील नहीं है तो तो क्यों कर रहे हैं? बात तो ये है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मान लिया कि जो आप भाई ये फूलों की चादर चढ़ाते हैं इसका कोई सबूत नहीं है, आप लोग अपनी अक्ल से करते हो। चलो हाँ भाई, हम लोग अपनी अकल से करते हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। चलिए माशाल्लाह, काम हो गया कि एक बरेलवी भाई ने अपने मुंह से मान लिया कि उनके पास इन सब अमल की दलील नहीं है। चलिए भाई, बहुत हाँ, खुशी तो हुई। अब हम बोले हम मतलब है, दलील है तो दे दीजिए भाई, हम आपको बोलने का मौका देंगे, फोन नहीं काटेंगे। अच्छा चलो, तो फिर इसका मतलब हम ये समझे कि तुम्हारा हर अमल दलील पर कायम है। जब हमारी बात आएगी तो आप हमें फोन कीजिएगा भाई, हमसे हमारे अमल की दलील मांगिएगा, हम इंशाल्लाह देंगे। अभी 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 काट के कर रहे तुमको है? अभी काट के हाँ, तो पहले आप इसका तो फाइनल कर दीजिए, इसकी आपके पास नहीं है ना। अरे इसका तो बोल दिया हम, तुमने बोल दिया कि अकल से मानते हो, तो हमने कह दिया कि हाँ अकल से मानते हो इसको। नहीं, दलील इसकी है कि नहीं भाई, फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है, मतलब भाई कोई गरीब बच्चा है, उसके पास भाई वो बदन पे ढाकने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको कोई कपड़ा तक नहीं दे रहा है, लेकिन जो भाई वो मुर्दा है कब्र के अंदर है, उसके आस्थानों पे, डुप्लीकेट कब्रों के ऊपर भी फूलों की चादर डाली जा रही है। क्या ये जायज है? और अगर जायज है तो इसकी दलील क्या है? खाली मेरा इतना सवाल था। अच्छा बस वही, उसी का तो जवाब दे रहे हैं हम। लेकिन तुम जवाब जान दोगे, तुम जब मेरा जवाब जो है तुम्हारे हलक में अटक जाएगा, इसलिए तुम हमको बोलने आप दीजिए तो मेरे भाई, अभी पता चलेगा कि आपका जवाब कहीं आपकी मतलब भाई वो हलक में अटक ना जाए हड्डी की तरह, इसीलिए आप भाई वो आप चाह कर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं अभी तो। दे दीजिए ना जवाब मेरे भाई, हम आपको टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट आपको दे रहे हैं, आप आराम से बोलिए। तुम्हारा हर अमल क्या दलील पर है? अरे वो बात की बात है मेरे भाई, आप फूलों से क्यों भाग रहे हैं? एक मारूफ अमर भाई एक जो मारूफ अमल है जो चलता आ रहा है आपके वहाँ, हर एक बाबा की मजार पे, आस्थाने पे, दरगाह पे फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है, तो इसका सबूत क्या है? देखो इसी के लिए जो है ना, हम लोग तुम जैसों से बात करना छोड़ दिए हैं, इसीलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ, सवाल से भागने देता नहीं हूँ, तो आप लोग मेरे से भागने लगे हो। कुछ नहीं है, बताओ तुम सिर्फ हाँ और ना बोलने में डर रहे हो क्या? सिर्फ, ताकि कुछ तो वजह होगा। अरे क्या हाँ या ना बोलने में मेरे भाई? मैं कह रहा कि तुम्हारा हर अमल दलाइल पर कायम है। हाँ 110% अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी एक एक अमल की दलील आपको इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी दलील किसको? एग्जैक्ट टाइम आप मुझे फोन भी ना कीजिए, इसी ऑडियो में आप मेरे से सवाल कर लेना, लेकिन पहले एक बात फाइनल हो जाए उसके बाद भाई। ये तो बता दो दलील किसको कहते हैं? दलील किसको कहते हैं भाई? दलील कुरान हदीस। बस ठीक है, इसी पर कायम हो। हाँ, इसी पे कायम है, लेकिन अभी आप मेरे से सवाल पूछने से पहले ये फूलों वाला मैटर साफ कीजिए। तुमसे जो भी हम सवाल करेंगे ना, उसी में जवाब अभी आ जाएगा। नहीं, आप सवाल पे सवाल ना ठोकिए। सवाल पे ये सब भाई, ये सब पैतरे पुराने हो गए हैं, ये सब सवाल से भागने के रास्ते हैं। सुन्नत है सवाल पे सवाल कायम करना। सवाल पे सवाल भाई वो कायम करना, वो सुन्नत है, वो कहाँ की सुन्नत है, जरा ये भी बता दीजिए आप आपको। मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी बता दे रहा हूँ, पता चल जाएगा ना कौन हदीस जानता है और कौन जो है सिर्फ नाम का हदीस वाला है, ठीक है ना। वो अरे मेरे भाई, अब आप बोल बच्चन करने लगे, जब बेचारे आप थक गए तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो आप लालतान कर रहे हैं, बिना मुहर्रम के मातम बना रहे हैं। या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तूने कयामत के लिए क्या तैयारी की? हुआ ना सवाल पे सवाल। सुन्नत से साबित, रसूल करीम के इरशाद से साबित, सवाल पे सवाल करना याद रखना, ठीक है ना। ये अच्छा, और जब अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा था, ठीक है, कि मतलब भाई वो जवाब दिया, पूछा था उसका जवाब नहीं दिया, सवाल पे सवाल कायम करना। अरे तो क्या मेरे भाई, ये क्या एक ही हदीस लेके चलोगे, एक ही आयत से फैसला करोगे? मतलब आपका तो ईमान ऐसा हो गया, बाज आयतों पे मान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। मेरा अमल हदीस, बाज आयतों को भाई आप भाई मानते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। मतलब जो आपके मसलक के एतबार से होगी उनको लेंगे, जो नहीं होगी इसको फेंक देंगे कूड़े में। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। अच्छा कौन सा आयत को छोड़ा मैंने अभी, और कौन से तुमने 2 आयत? आपने एक हदीस बता दी, क्या वो एक लौती हदीस है? वो कौन सा सवाल पूछा था? बताया ना तुमको कि सुनते नहीं मेरी बात को।
कौन सा सवाल पूछा था ये आपको मालूम है ना? अब दूसरी हदीस आप भाई वो एक आपको दूसरी हदीस बता रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी होता है, वो कहता है अल्लाह के नबी क्या मैं रोजे की हालत में क्या मैं अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ ले सकते हो। तो वहाँ तो अल्लाह के नबी ने सवाल पे सवाल भाई नहीं ठोका। हाँ। तो इसी तरह मैंने आपसे सवाल ठोका है कि भाई जो आप लोग बाजारों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, आस्थानों के ऊपर जो फूलों की चादर भाई आप लोग जो डालते हैं, चढ़ाते हैं, क्या ये साबित है? तो आप इसका जवाब दीजिए ना। आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं मतलब तुम पेश तो कर दो, पहले उसको किस लिए पेश किए तुम? क्या? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित पूछा कि रोजे की हालत में क्या मैं अपनी अहलिया का भूसा ले सकता हूँ? तो नबी करीम ने फरमाया कि हाँ ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ। तो ऐसा जो है अरे वो बूढ़े थे इसलिए वो ले सकते हैं, एक जवान पूछता है तो उनको मना कर दिया। वो सब आप हमको ना बताइए, आपसे नहीं सीखने की हमको जरूरत है। आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उतना जवाब दीजिए। इसको तुमने किस लिए बयान किया ये तो बताओगे? ये आपको एग्जाम्पल दिया जो आप कह रहे थे कि हर सवाल पे सवाल करना चाहिए, तो हर सवाल पे सवाल भाई नहीं होता है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका डायरेक्ट जवाब होता है। तो मैंने जो आपसे भाई जो मैंने आपसे सवाल किया उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए आप। झूठापन मेरे सामने नहीं, झूठापन मेरे सामने नहीं, झूठापन लो झूठापन अल्लाह के नबी की हदीस झूठी है, अल्लाह के नबी की हदीस झूठी है। अरे झूठे मक्कार तुम। अरे मक्कार फिर वही चीज, अब आप बदकलामी को उतर आए। तुमने सुनो, जब कुछ नहीं बचा तो बदकलामी को उतर आए। अरे तुम्हारी जात पे अगर हम कहते तो ये बदकलामी है। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउद्दीन मेरे प्यारे भाईजान, मैंने कोई आपसे फालतू बहस करने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने एक सवाल किया है कि फूलों की चादर चढ़ाने की दलील आपके पास है या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिए। अगर हो तो दे दीजिए, ना हो तो फिर आप मेरे से सवाल कीजिए। बात तो सुनो पहले मेरी बात। तुमने अभी कहा कि अलाउद्दीन भाई बदतमीजी पर उतर आए। किस बात पे तुमने कहा? मैंने तुम्हें झूठा और मक्कार कहा इसलिए तुमने कहा कि बदतमीजी पर उतर आए। और तुम कह रहे हो कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी है? तो तुमको ये बात तुमको समझ में नहीं आई कि तुम्हारे लिए हम कहें तो बदतमीजी है ये, और तुम नबी के लिए इस्तेमाल कर दो तो ये बदतमीजी नहीं है? अरे भाई आपने हमको कहा कि अफू खान झूठे मक्कार, तो मैंने अपनी तो कोई बात ही नहीं पेश की ना। मैंने तो अल्लाह के नबी की हदीस आपको सुनाई। तो हदीस सुन के आप मेरे को झूठा मक्कार बोल लो, यानी कि आप हदीस से झूठा मक्कार बोल लो। मैंने कोई अपनी बात तो कही नहीं आपसे। कौन सी हदीस पे मैंने तुमको बोला कि तुमने ये हदीस बोला? अरे हम कह रहे हैं भाई एक की बताइए। चलिए ठीक है, सारी बातें भाई वो साइड में हटाइए। आप ये बता दीजिए आपके पास फूलों की चादर चढ़ाने की दलाइल है या नहीं? हाँ या ना बता दीजिए, बात खत्म हो जाती है। ये सब लफंगा गिरी जो है, लफंगा गिरी हो गई मतलब आपसे आपके अमल की दलील मांग ले तो मतलब भाई मतलब बहुत बड़ा पाप हमने कर दिया। सुनो मेरी बात सुनो। कितने बड़े तुम लफंगे हो। तुमने कहा वो सब आपके अंदर का जहर है। आपको नफरत है अफू खान से, आप जलते हैं अफू खान से कि एक 25 साल का लड़का आप लोगों की एकदम भाई पूरी ऑपरेशन कर रहा है, पोल खोल रहा है, आप लोगों से ऐसे ऐसे मसले पूछता है जो आप लोग करते हो, लेकिन दलील के नाम पे आपके आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। इसलिए आप लोग नफरत करते हो अफू खान से। और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से मैं नहीं डरता हूँ। हम लोग का कोई इज्जत है या तुम्हारा तरह बेगैरत हम नहीं है? वो पता है कितनी इज्जत है आपकी, कितनी इज्जत है वो मेरे भाई व्हाट्सएप पे सबको मालूम है। आप कितने पानी में हैं। अच्छा तुमको पता है मेरी? चलिए ठीक है, रखते हैं भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फोन करेंगे आप, तुम रखोगे जब हम फोन करेंगे तुमको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सख्त से फंसे हुए तुम अभी। पहले अभी तुम ही बताओ कि तुमने कहा कि हर वो सवाल पर जो है सवाल कायम करना जो है नबी की सुन्नत है, ऐसा मैंने कहा। तो वो ऑडियो पेश करो। अगर तुम झूठे नहीं हो तो मेरी ऑडियो का भी रिपीट करके सुनना और वहाँ पॉइंट। अरे मेरे भाई एक ही बताइए, सवाल पे सवाल करना ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और सवाल का डायरेक्ट जवाब देना ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन अरे सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई, फिर आप अपना सवाल कीजिएगा ना। मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ मेरे भाई। ये बात सही। आप एक मिनट सुन तो लीजिए मेरे भाई, आप तो अपने आगे बोलने ही नहीं दे रहे मेरे भाई। कायदे ही क्या हुआ, मतलब फोन हम आपको करें और आप ही बड़बड़ करते जाओ। दे रहे हैं, चलो इससे भी दयानतदारी दिखाते हैं। हम दयानतदारी आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे को खाली 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। मैं आपसे अपनी एक बात कह दूं, उसके बाद जो आपको पूछना होगा आप हमसे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि सवाल पे सवाल भी करते थे अल्लाह के नबी,
और सवाल का डायरेक्ट जवाब भी देते थे। लेकिन अब ये जो भाई मतलब भाई ये डिपेंड करता है, ये सवाल पे डिपेंड करता है भाई। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सवाल मतलब भाई करना चाहिए, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब डायरेक्ट देना चाहिए। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब आपको डायरेक्ट देना चाहिए, ना कि उसके ऊपर सवाल करना चाहिए। मैंने कौन सा आपसे मतलब बहुत बड़ा कायनात का भाई वो आपसे मतलब भाई क्वेश्चन कर लिया है। मैंने तो सीधा सवाल आपसे पूछा था कि आस्थानों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, मजारों के ऊपर जो फूलों की चादर आप लोग चढ़ाते हो, ये अमल है आपका, क्या ये साबित है? अब अगर साबित होता तो आप हमें बता दीजिए, नहीं साबित है तो इस मैटर को हटा दीजिए, इसको ज्यादा लंबा ना खींचिए, ठीक है? अब आपको जो बोलना है आप आराम से बोलिए, लेकिन जो मैंने कहा है उस चीज का जवाब अगर आपके पास हो तो भाई प्लीज 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 बड़े मेहरबानी के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे को आप जवाब देने की एक बार कोशिश कीजिए। हाँ अप्पू साहब जी बताइए। हाँ तो मैं बोलूँगा। हाँ भाई बोलिए, जो मैंने बोला उसके ऊपर हाँ। बोलिएगा, कहीं दाएं बाएं की कोई और बात बीच में आप ना डाल दीजिएगा। आपने जो बोला है मैं उसी पे बोलूंगा, अगर उससे हटकर कुछ बात बोलूंगा आपको खून काट देने का इख्तियार होगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह। हाँ चलो। सबसे पहली बात, जब मैंने ये कहा तुमको कि तुम झूठे हो, मक्कार हो, तो मैंने तुमको झूठा और मक्कार इस बात पर कहा कि मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा था कि सवाल पर सवाल कायम करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और तुम उस बात को जब दोहराए मेरे तरफ में कि आपने कहा कि हर वो बात, हर वो सवाल पे सवाल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुमने मुझ पर ये झूठ बांधा है, तुमने झूठ कहा है, मक्कारी की है कि मैंने हर वो सवाल के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैंने सिर्फ ये कहा कि सवाल पर सवाल कायम करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हर सवाल मैंने लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। तुमने इल्जाम मेरे मुझ पर लगाया कि आपने कहा कि हर सवाल पर सवाल। तो अगर तुम्हारे अंदर में ईमान का जर्रा रखते हो, तुम जरा बराबर ईमान रखते हो, तो अपने झूठ से तौबा कर लेना, मेरे सामने नहीं तो मुझसे हट करके तौबा कर लेना अपने झूठ से। दूसरी बात, अब आपसे मैंने एक बात पूछा था कि भाई आप मुझसे मजारों पर फूलों की चादर चढ़ाने के मुतालिक जो है दलाइल चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपसे इल्जामन एक बात पूछा कि भाई अगर मेरे अमल के मुतालिक आप ये बात पूछ रहे हैं कि आपका जो ये अमल है, चाहे फूल चढ़ाना मजार शरीफ से, ये इसकी दलील क्या है? तो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल करने वाले के लिए होना चाहिए कि उसका भी हर अमल जो है वो दलील से साबित शुदा हो, ठीक है? दलील से साबित शुदा हो। तो आपने कहा बहुत देर के बाद में कि हाँ हमारा जो हर अमल है दलील से साबित है। फिर मैंने कहा आपसे कि आप भाई दलील की तारीफ कर दो, तो आपने कहा अल्लाह की कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एक मिनट भाई आपका हो गया। भाई देखिए, आपने जो कहा कि मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, कि आपने कहा, मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा हर सवाल का भाई उसके ऊपर दोबारा सवाल करना भाई ये तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिए हो, मेरा नाम नहीं लिए हो, आपका नाम भाई नहीं लिया है, ठीक है? हम अभी ऑडियो रिपीट करके अगर अभी हम तुमको सुना दें, ठीक है, ऑडियो आप दिखा दीजिएगा। मेरी नजर याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैंने आपके ऊपर नहीं कहा, मैंने एक अब आप मेरे टाइम में बोल रहे हैं मेरे भाई। हमसे बात कर रहे हैं और आप हमको जब ऐसे बोलिएगा कि आपने कहा कि हर सवाल पर जो है सवाल कायम करना, तो ये आपने कहा, ये मैंने एक पस मंजर के तहत कहा था कि भाई हर सवाल का बस मतलब उल्टा सवाल भाई नहीं होता है। और आपने जो हदीस पेश की थी तो मैंने भी हदीस पेश करके उसका रद्द किया ना। सुनिए, जब मैं हर सवाल के मुतालिक ऐसा बात नहीं कह रहा, तो आप क्यों इल्जाम बांधिएगा मेरे ऊपर में कि आपने ऐसा कहा कि हर सवाल के ऊपर में सवाल? भाई आज तक आपसे मैंने जितने सवाल पूछे हैं आपने भाई पलट के उसके ऊपर ही सवाल ही पूछा है, कभी आपने सीधा जवाब ही नहीं दिया। आपसे मेरी कम से कम 13 बार बात हो चुकी है और 13 की 13 ऑडियो आपको वापस हम भेजे दे रहे हैं। आप 13 ऑडियो आप सुन लीजिएगा, जितने सवाल पूछे हैं आपने उस सवाल के ऊपर सवाल हमसे पूछा है, कभी जवाब ही नहीं दिया डायरेक्ट, और आज भी ऐसा हो रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, मैं आपकी एकदम प्यार से सुनता हूँ, आप की सुनने को तैयार नहीं हूँ। टाइम कर देते हैं हम तुमसे, तो इसका वजह वो आप वजाहत अपनी दे दीजिएगा अपने टाइम में। भाई मेरे टाइम में मेरे को तो बोलने नहीं दीजिए। होल्ड करो जरा सा, होल्ड करो जरा सा।
जितनी बार हमने आपसे सवाल पूछा है आपने उसके ऊपर सवाल ही ठोका है। Local and STD call along with 50 MB 3G data on a recharge of 348 rupees only. कहाँ चले गए भैया होल्ड करके? 48 days. Conditions apply. आपका कॉल होल्ड में है, कृपया प्रतीक्षा करें। अब पाए अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल, साथ में पाए अलाउद्दीन भाई, हेलो। डेटा केवल 348 रुपए की रिचार्ज पे, हेलो। 28 दिन। कंडीशंस अप्लाई। हेलो, फोन काट दिया था आपने? हाँ होल्ड आपने कर दिया तो मैंने कहा हो सकता है कहीं लंबी बात आपकी होने लगी हो। ना तो बात ऐसा था कि वो बात अधूरा रह गया था ना, कि बात अधूरा ये रह गया था कि जो आपने कहा कि हमारा हर अमल जो है कुरान और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से साबित है, तो आप इस पर कायम रहोगे? तो हाँ बिल्कुल मेरे भाई, आपको जो पूछना है आप पूछ लेना, पहले मेरा मामला भाई एकदम साफ कर दो। अच्छा चलिए बताइए, आप कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं? तो भाई हम सब पढ़ते हैं, आप खाली मेरा मामला साफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो जरा सा बिस्मिल्लाह का हिज्जे कीजिएगा। भाई वो सब कर देंगे, पहले भाई जो मेरा मामला है उसको साफ कर दीजिए। अरे कीजिए ना, इसी में जवाब है आपका। भाई मेरा मामला साफ कर दीजिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये मेरा वादा है, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मेरा वादा है, इसी में जवाब है आपको। आप नहीं ये सब नहीं है फिर, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सब भाई दोगलापन हमसे ना कीजिए, किसी और बच्चे से जाके कीजिएगा। हम है नहीं, मेरा माँ बाप वहाबी नहीं है, हम मुर्तद का औलाद नहीं है अपने आप। हाँ आप लोग लहाबी हो ना, लहाबी से बड़ा कौन दोगला है मेरे भाई, अबू लहब के पैरोकार हो आप लोग। करते हो यार, अजीब बात। भाई आपको जवाब देना है या बड़बड़ करना है या मैं फोन काटूं? करना नहीं है, तुम जवाब दोगे, इसका जवाब मैं क्यों जवाब दूंगा भाई? बिस्मिल्लाह का हिज्जे करो। मैं क्यों जवाब दूंगा? पहले मैंने आपको फोन करके सवाल किया, उसका तो जवाब आप दीजिए। इसी में जवाब है, तुम बिस्मिल्लाह का हिज्जे। अरे वो इसमें जवाब हो ना हो मेरे से क्या लेना देना मेरे भाई, मैं तो आपके मुंह से जवाब सुनूंगा। पहले बताओ बे में नुक्ता है? अरे वो कहाँ नुक्ते हैं, अली जबर आ बा जबर बा, अलग से बोलो खा खा, अभी सब आपको सिखा रहा हूँ मैं। मैं सब सिखा रहा हूँ आपको, आप खाली मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस। चलो कुरान से साबित करो, अलीफ पे जबर और हदीस नबी करीम अभी सब आपको साबित कर रहे हैं मेरे भाई, आप पहले जवाब तो दीजिए मेरा। साबित किए तो मज़ारों पे फूलों की चादर चढ़ाने की दलील आपके पास है या नहीं है? मेरी बात सोच लो, अगर तुम भाई दरगाह पे फूलों की चादर चढ़ाने की दलील आपके पास मौजूद हो तो दे दीजिए। जबर नहीं साबित आस्थाना पे फूलों की चादर चढ़ाने की दलील आपके पास मौजूद हो तो दे दीजिए। हम हमेशा तुमको हरामी बोल के खिताब करेंगे। अगर भाई देखिए आप ऐसे कितने लोग फोन करते हैं, ठीक है जबर का सबूत नहीं दिए सब सबूत देंगे, सब सबूत आपको देंगे इंशाल्लाह। आप पहले इनकार कर दीजिए कि आपको जवाब नहीं मालूम कि फूलों की चादर की दलील क्या है। चाहते हो तो पहले भाई आप बकबक कर रहे हैं, मैं फोन काट दूंगा। बकबक करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी देर में मैं किसी और से बात कर लूंगा। बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, मैं दूसरों से बात कर लूंगा। अगर आपने जवाब ना दिया तो, अगर आपने जवाब ना दिया तो मैं किसी और से बात कर लूंगा। बकबक का मेरे पास टाइम नहीं है, आप होंगे फालतू, आप सत्तारी आदमी हैं, आपके पास टाइम बहुत है लेकिन मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, अगर आपके पास जवाब हो तो दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर इंशाल्लाह जवाब देने के लिए तैयार, चल मेरा पास जवाब नहीं है। अब ते जवाब दे, मेरा पास जवाब नहीं है, हमको नहीं मालूम है, ते जवाब दे। आपको नहीं मालूम तो चादर काहे के लिए आप लोग भाई वो चढ़ाते फूलों की करते हैं? देखा देखी में करते हैं, देखा देखी। तो अल्लाह ताला ने कभी कहा है कि दूसरों को देख के अमल कर लो? नहीं मालूम, तुम मना कर रहे हो, नहीं आपको जब नहीं मालूम है तो आप ठेकेदार क्यों बने हुए हैं, क्यों अपने आप को अल्लामा समझते हैं? माशाअल्लाह अलाउद्दीन टीटीएस ने आज कबूल कर लिया कि उसको दरगाह पे, आस्थाने पे और मजार पे फूलों की चादर चढ़ाने की इसको दलील नहीं मालूम, और ये इसलिए करता है क्योंकि लोग कर रहे हैं, ये देखा देखी में करता है। माशाअल्लाह, तौबा तौबा तौबा, अंधी तकलीफ का एक नमूना कि लोग जो कर रहे हैं वो ये करेगा, इसको कुरान हदीस से लेना देना नहीं है और बनता है अहले सुन्नत वल जमात। थू है तेरे ऐसे लोगों पे जाहिल आदमी। ठीक है, जाके पहले अपने अमल की दलील पकड़, उसके बाद मेरे को फोन करना, ठीक है? बरेलवी भाई सलाम अलैका,
जाहिल बिदती सलाम अलैका, भागा जब ये हराम अरे तो भागता है नीला भागता भी है। सलाम अलैका।